हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग मास मीडिया एंड सोसाइटी। ये टॉपिक आज कवर करेंगे। ट्रूमैन की बुक से हम पेपर 1 के लिए चीजें कवर कर रहे हैं। यूनिट 4 है, 4th यूनिट का लास्ट टॉपिक आज होने वाला है मास मीडिया एंड सोसाइटी। बेसिकली मासेस तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना किसी भी पर्टिकुलर मीडिया के थ्रू, जैसे रेडियो हो गया, जैसे टीवी हो गया, तो मासेस तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, ठीक है। और सोसाइटी पर उसका क्या इफेक्ट होता है उसको देखने के लिए हम मास मीडिया की जो थियरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मास मीडिया का काम क्या है। हमने बोला ना इंफॉर्मेशन पहुंचाना, तो पहला तो काम यही हो गया, इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। एजुकेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आजकल एजुकेशनल चैनल्स भी आते हैं स्वयं प्रभा के अंडर। बताइएगा कितने चैनल्स हैं टोटल, ओके। सोशलाइजेशन के लिए ये भी एक अच्छा काम है, इसका फंक्शन है मास मीडिया का। सोशलाइज करते हैं, ये एंटरटेन करते हैं, एंटरटेनमेंट के बहुत सारे चैनल्स होते हैं, मूवीज होती हैं या टीवी सीरियल्स होते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए भी एक अच्छा काम इसका है मास मीडिया का। कल्चरल ट्रांसमिशन की अलग अलग जगह पे अलग अलग जो कल्चर है वो कैसे वर्क करता है या कैसा कल्चर है दूसरी जगह पे, वो भी कई बार दिखाया जाता है चैनल्स पे। एंड कैटलिस्ट टू डेवलपमेंट, तो जो भी डेवलपमेंट होगा उसके लिए एक जो है कैटलिस्ट का काम कर रहा है मास मीडिया। ये बेसिकली फंक्शंस हैं मास मीडिया के। मास मीडिया की बात करें तो ट्रेडिशनल, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यू मीडिया, इनकी हम बात करते हैं। बहुत डिटेल की अगर बात करोगे तो ये सारी चीजें मैं आपको जो 94 क्लासेस मैंने ली थी उनमें करवा चुकी हूं। नहीं देखी है तो पूरा कोर्स करने के लिए वो 94 क्लासेस देख लीजिएगा पेपर 1 की, ओके। ट्रेडिशनल मीडिया की बात करें तो जैसे ट्रेडिशनल आर्ट या फोक आर्ट जो होती थी, डांस होते थे, पोइट्री होती थी, उसके थ्रू जब आप इंफॉर्मेशन जो है डिसेमिनेट कर रहे हैं, स्प्रेड आउट कर रहे हैं, तो वो ट्रेडिशनल मीडिया हो गया। प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर आ गए, मैगजीन्स आ गई, बुक्स आ गई, वो प्रिंट मीडिया में रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो फिल्म, रेडियो, टीवी, ये सारी चीजें जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पार्ट रहेंगी। और आजकल जो सोशल मीडिया वाला जमाना है उसको हम ओवरऑल जो है कंबाइन करके न्यू मीडिया उसको बोल सकते हैं, ओके। अब ये है मास मीडिया की थियरीज जी, कई बार पूछ ली जाती हैं तो अब बुक में मेंशन भी है तो आपको कर लेनी चाहिए, ठीक है। मैजिक बुलेट थ्योरी या हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन जब पास ऑन होती है तो क्या फर्क होता है या क्या सिचुएशन उस टाइम होती है, वो थियरी है मास मीडिया के थ्रू जब चीजें पहुंचती हैं। ये बोल रही है, थियरी कहती है कि मास मीडिया का जो मैसेज है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत पावरफुल होता है, और वो ऑडियंसेस के दिमाग में ऐसे जाके इंजेक्शन की तरह लगता है जैसे तो बुलेट लगती है किसी की बॉडी में जब हम फायर करते हैं, ठीक है। बेसिकली मास मीडिया का बहुत इफेक्ट रहेगा सोसाइटी के लेवल पे, क्योंकि वो एक पावरफुल मैसेज जो है वो ट्रांसमिट करता है, ओके। लिमिटेड इफेक्ट, ये जो दूसरी थियरी है लिमिटेड इफेक्ट की, ये बोलती है कि ऐसा नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्ग है मास मीडिया बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसका इतना स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट नहीं रहेगा क्योंकि इसके जो इफेक्ट्स हैं वो लिमिटेड है। जिस तरीके से वो मैसेज ऑडियंस लेना चाहेगी वो उस तरीके से लेगी, बिकॉज ऑडियंस में भी तो दिमाग है ना, तो वो ऑडियंस जिस तरीके से उस मास मीडिया के मैसेज को अपने इंटरप्रेट करेगी उस तरीके से होंगी चीजें, ना कि जैसे ये ऊपर मैजिक बुलेट थियरी वाला हमने बताया, ओके। देन है जी कल्टीवेशन थियरी। कल्टीवेशन थियरी बोलती है कि जैसे जैसे हम टीवी देखते हैं जैसे, तो वो एक्सपोजर होने लग जाता है ना, फिर हम ज्यादा देखने लग जाते हैं। उसके तहत जब आप ज्यादा टीवी देखते हैं तो आप ऐसे मानने लग जाते हैं कि ऐसा ही रियल वर्ल्ड में भी होता होगा, ओके। आप क्या करते हैं, वो जो टीवी वाला वर्ल्ड था उसी को आप जो है सिमिलर, सेम सा ऐसा ही वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, वही व्यू पॉइंट अपना बना लेते हैं। तो एक चीज आपने कल्टीवेट कर ली। अगर टीवी पे बार बार दिखाया जा रहा है कि बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा है, यहां भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, तो आपको ऐसे लगेगा कि दुनिया में हर जगह वायलेंस ही है, ज्यादा वायलेंट प्लेसेस हैं, ओके। तो वो कल्टीवेट हुई है कोई चीज आपके दिमाग में, तो कल्टीवेशन थियरी हो गई। एजेंडा सेटिंग थियरी, तो कोई ना कोई एजेंडा सेट कर रहे हैं, मतलब एजेंडा सेट करने में मास मीडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो रोल रहता है, ये इसमें बताया गया है। ये बोल रहे हैं कि 3 रिलेटेड एजेंडाज होते हैं, एक मीडिया का एजेंडा, एक पब्लिक का एजेंडा और एक पॉलिसी एजेंडा। और जब बार बार आप कोई चीज देखते हैं तो कॉन्टिन्यूटी में आफ्टर अ पैसेज ऑफ टाइम वो जो मीडिया वाला एजेंडा था, जो मीडिया दिखा रहा था बार बार, वही पब्लिक का एजेंडा बन जाता है। जैसे कई बार आप वेब सीरीज या टीवी वगैरह पे देखते होंगे ना, मूवीज में, कि
पब्लिक के कोर्ट में क्या होगा, ठीक है। तो वो एक गवाही या जो वो एक केस चल रहा होता है किसी सिचुएशन में, वो केस अपनी जगह होता है, उसका फैसला जो है वो लॉ अपने हिसाब से देगा, कोर्ट अपने हिसाब से देगी, लेकिन वो जो साइड बाय साइड टीवी पे चल रहा होता है ना, वो ही वहां पे जनता का एक अलग से ही दरबार चल रहा होता है, ठीक है। सो वो मीडिया के अंदर जो जो चीजें दिखाई जाएंगी उसी बेसिस पे फिर जो है अपनी राय भी लोगों की बनने लग जाती है और वो फिर पब्लिक एजेंडा हो जाता है। जैसे मान लो मैं बिल्कुल रेयर एग्जांपल ले रही हूँ, मतलब रफ सा, जैसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, तो उस टाइम पे वो जो लड़की है रिया चक्रवर्ती, मीडिया ने उसके ऊपर पूरा का पूरा हल्ला बोल दिया था। मतलब कोर्ट में जो सिचुएशन होगी वो अलग सिचुएशन होगी, वो तो बहुत बार दिखाया भी नहीं जाता कि कोर्ट में क्या बोला गया किसी पर्टिकुलर केस के लिए, लेकिन मतलब मीडिया में ऐसा कर दिया गया था कि बस इसी लड़की की वजह से जो है वो उनकी डेथ हुई है, सुसाइड उन्होंने किया है, ठीक है, और वही फिर पब्लिक ने मान लिया। सो कुछ टाइम बाद, एक पैसेज ऑफ टाइम के बाद, मीडिया का जो एजेंडा है वो पब्लिक का एजेंडा बनने लग जाता है और दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। देन है जी फ्रेमिंग थियरी। फ्रेमिंग थियरी मतलब मीडिया जो है अपने हिसाब से किसी पर्टिकुलर बात का जब न्यूज दिखाता है कोई भी पर्टिकुलर, सो उसमें वो अपने तरीके से फ्रेम करते हैं उस न्यूज को, तो वो जो दिखाना चाहते हैं उस न्यूज में वो उस तरीके से इंटरप्रेट करके आपको दिखाते हैं। ओके, तो जो पिक्चर आपके सामने क्रिएट की जाती है वही हमारे माइंड में जो है वो रुक जाती है। तो ये सेकेंड लेवल एजेंडा सेटिंग हो गई जिसमें आप फ्रेमिंग कर रहे हैं, आपने कोई सीन दिखाया, कोई चीज दिखाई और उसको फ्रेम अपने तरीके से फ्रेम करके लोगों के दिमाग तक पहुंचाया, ठीक है। देन है जी स्पाइरल ऑफ साइलेंस थियरी। कई बार हम टीवी देखते हैं, उस टाइम पे हमें लगता है कि ये चीज सही नहीं है, लेकिन हम उसको बोल नहीं पाते क्योंकि हम उस टाइम पे माइनॉरिटी में होते हैं, क्योंकि आपको पता है मेजॉरिटी लोग जो है उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। सो अगर आप बोलेंगे तो या तो आपसे कोई बात नहीं करेगा, आइसोलेशन में चले जाएंगे, रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। इट्स लाइक मेजॉरिटी अगर उस चीज को अप्रूव कर रही है तो भले ही वो चीज गलत हो, बट आप उसके खिलाफ कई बार नहीं बोल पाते। तो ये है जी स्पाइरल ऑफ साइलेंस थियरी कि आप उस टाइम पे साइलेंट रहते हैं। अथॉरिटेरियन थियरी क्या बोलती है कि मीडिया जो भी चीज दिखाएगा वो अथॉरिटी होनी चाहिए, मतलब मीडिया को कंट्रोल करने की अथॉरिटी जो है वो होनी चाहिए, ताकि हम लोगों को बचा सकें, कोई गलत न्यूज या कोई जो नेशनल थ्रेट वाली चीजें होती है वो उन तक ना पहुंचे। सो वो चीज जो है क्या है, अथॉरिटेरियन, यानी कि एक अथॉरिटी जो है वो मीडिया के ऊपर होनी चाहिए, सारा का सारा परमिट जो है, मतलब वो परमिशन होनी चाहिए कि मीडिया को कंट्रोल किया जा सके। ओके, तो सेंसरशिप होनी चाहिए। लिबर्टेरियन में इसका उल्टा है कि आप जो है लिबर्टी दे रहे हैं, फ्रीडम दे रहे हैं पूरी की पूरी मीडिया को, ठीक है। तो जो हमारी लिबर्टेरियन थियरी है ये बोलती है कि पीपल आर मोर इनफ टू फाइंड एंड जज गुड आइडियाज फ्रॉम द बैड। तो लोगों के अंदर दिमाग है, उनको पता है क्या सही है क्या गलत है। सो मीडिया को लिबर्टी होनी चाहिए कि वो नेगेटिव कंटेंट भी है तो वो दिखाएं, क्योंकि लोगों के अंदर जो दिमाग है वो बताएगा कि भाई ये गलत है, इसको नहीं देखना, ये सही है, इसको मानना है। ओके, तो वो सही गलत की समझ लोगों में ऑलरेडी है। तो आपको अथॉरिटेरियन थियरी से ऑपोजिट दिखेगी ये थियरी कि आपको उसके ऊपर अथॉरिटी बिठाने की जरूरत नहीं है, लोग वैसे भी समझदार हैं, वो बता सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, देन है जी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की थियरी। इसमें भी जैसे लिबर्टेरियन में लिबर्टी लोगों के पास थी ना कि भाई वो अपने हिसाब से देख सकते हैं, तो मीडिया के पास लिबर्टी है कि वो सारी चीजें दिखा सके। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थियरी में है कि ये फ्री प्रेस को अलाउ करती है विदाउट एनी सेंसरशिप, ठीक है, लेकिन टाइम टू टाइम वो जो कंटेंट दिखा रहे हैं उसको पब्लिक पैनल या मीडिया के द्वारा डिस्कस किया जाना चाहिए, और मीडिया को जो चीजें हो रही है, मतलब जिसके प्रति पब्लिक जो है वो क्या कर रही है, अगेंस्ट जा रही है या कुछ गलत बता रही है उस बारे में कि भाई ये सही नहीं है, तो उस चीज को, उस आइडिया को मानना चाहिए और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्रेस को लेनी चाहिए। ओके, सो ये हो गई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थियरी। सोवियत मीडिया थियरी, तो सोवियत यूनियन का नाम आपने सुना होगा। 1990s में तो ये वो हो गई थी, डिमोलिश हो गई थी या टूट गई थी, ब्रेक डाउन हो गया था इसका, जिसमें रशिया और उसके आसपास के देश जो है वो आते थे। तो वहां से ये चीज निकल के आई कि सोवियत मीडिया थियरी का कहना है, जो कि कार्ल मार्क्स और जो एंगल है उनकी आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, कि गवर्नमेंट के पास पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो मीडिया का होना चाहिए ताकि वो लोगों के हित में काम कर सके। ओके, तो गवर्नमेंट जो है वो टोटल मीडिया को हैंडल करेगी और सारा का सारा मीडिया जो है उसकी कंट्रोलिंग जो पावर है वो किसके पास रहनी चाहिए, गवर्नमेंट के पास रहनी चाहिए। ये सोवियत मीडिया का कहना है।
ओके, देन है जी कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये हम 12th की साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं। अगर आपने 11th-12th की साइकोलॉजी कभी पढ़ने का मन करे तो देखिएगा, मैंने वीडियोस बना रखी हैं। सो वहां पे ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया गया था, जो एटीट्यूड वाला टॉपिक हम पढ़ते हैं। ओके, तो उसके अंदर क्या है, कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो ये लियोन फेस्टिंगर ने दिया था। इनका कहना था कि एक टेंडेंसी होती है इंडिविजुअल की टू सीक कंसिस्टेंसी अमंग कॉग्निशंस। तो आपके दिमाग में जो चीजें चल रही होती हैं, मतलब इट्स लाइक एक थियरी भी थी इसके अंदर, XYZ लगा लो या POX वाली, जिसके अंदर ये बोल रहे थे कि एक इंसान है, उसका एटीट्यूड जो है वो क्या होना चाहिए। मान लो ये P एक पर्सन है, O एक पर्सन है, और ये टॉपिक है डोगरी। ओके, सो इसके अंदर क्या होगा, मान लो P जो है कौन है, नाम बताइए जल्दी से। परमानंद है। ओके, परम है, PARM, परम। और O से क्या है, ओझा। ठीक है, ओझा नाम है इनका। ठीक है, तो वो क्या है, परम और ओझा जो है वो फ्रेंड्स हैं, लेकिन ओझा जो है वो डोगरी के लिए उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है कि भाई दी जानी चाहिए। ओके, परम का इधर क्या है, नेगेटिव एटीट्यूड है, लेकिन ये आपस में फ्रेंड्स भी हैं। सो अब आपके पास एक सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे, यानी किसी ना किसी को यहाँ पे बदलना पड़ेगा जब आपको डिसोनेंस की स्थिति दिखे। तो ओझा या तो अपना एटीट्यूड बदले कि नहीं भाई ये डोगरी गलत है, या फिर ये अपना एटीट्यूड बदले परम कि डोगरी सही है। तो हमें क्या करना है, किसी ना किसी को किसी पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, ये जो डिसोनेंस आ रही है ना उसके लिए बदलना पड़ेगा। तो किसी ना किसी को चेंज होना पड़ेगा, वो है कॉग्निटिव डिसोनेंस की थियरी। क्लासिकल रिटोरिकल थियरी की अगर हम बात करें तो ये उस टाइम पे आई जब जो है लोगों को ये आइडिया, मतलब ये जो थियरी है ये तब डेवलप हुई जब लोगों ने ये आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि जो लिसनर है उनके ऊपर कुछ ना कुछ तरीके का तो इन्फ्लुएंस होता है। तो उस टाइम पे ये थियरी आती है कि आप कुछ बोलेंगे तो लोगों के ऊपर इफेक्ट होगा। और ये जो थियरी है ये कब आई, प्लेटो, अरिस्टोटल, सोक्रेटिस। सो इन लोगों ने फिर बातें बोली, लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस हुआ। सो उसकी बात की गई थी कि जब आप कुछ बोलते हैं तो लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस जो है वो जरूर होता है। ये क्लासिकल रिटोरिकल थियरी बोलती है। देयरफॉर जो पब्लिक स्पीकिंग की एबिलिटी है वो एंशिएंट वर्ल्ड में फिर यहां से चीजें शुरू हुई। ठीक है, सो ये क्लासिकल, मतलब नाम याद होने चाहिए कि ये मास मीडिया की थियरीज हैं। तो ये सारी थियरीज ट्रूमैन की बुक में मेंशन थी जी, जो मैंने आपको करवा दी हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।